बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। इस माह में हमारे यहाँ सहर व अफ्तार की मसरूफ़ियत के अलावा अफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर हम ख़वातीन इबादत से ज़्यादा किचन में मसरूफ़ रहती हैं। इसलिए अगर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ तैयारी कर ली जाए तो काफ़ी वक्त की बचत हो सकती है। आज की वीडियो प्री रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से है। साथ ही मैं इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर करूंगी रमज़ान और किचन से रिलेटेड अपनी कुछ शॉपिंग भी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बिरयानी मसाला बना के फ्रीज़ करने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास 750 ग्राम जो है चिकन है, यानी 3 पाव चिकन है, जिसे मैंने धो के अच्छा सा खुश्क कर लिया। अब इसमें तकरीबन 3 प्याज जितना ब्राउन प्याज था वो मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसे बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, वो हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे लेमन है, 2 से 3 लेमन है, बारीक बारीक इसको स्लाइस में आप काट लीजिए। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो छोटी-छोटी क्यूब्स में काट ली हैं। फ्रेश कटा हुआ पुदीना है, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक है, मोटा-मोटा कुटा हुआ है ये। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये बिरयानी मसाला है, ये इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो नमक मिर्च इसमें हल्का नहीं होगा। 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और 1 कप जितना दही। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से आपने चिकन के साथ इन मसालों को मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन के ऊपर सारा मसाला अच्छा सा कोट हो जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप पहले ही बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। इसी तरीके के साथ जब आपने ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है तो कोई भी एक ज़िप लॉक बैग ले लीजिए। उसके बाद इस सारी चिकन को आपने इस सारे मसाले को उठा के इस ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल लेना है, या कोई भी एयर टाइट कंटेनर हो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़िप लॉक बैग जो होते हैं ये कम स्पेस लेते हैं फ्रीज़र में। इसके बाद आपने इसकी सारी एयर को निकाल लेना है, और जब आपने रमज़ान में इसे बनाना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने चावलों को बॉयल करना है। आधा कप ऑयल डाल के आपने ये मसाला उसमें डाल देना है, हल्की आँच पे पकाएँ। जैसे ही इसका पानी खुश हो, चावलों के साथ आप इसको दम दे दें। मज़ेदार सी आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। यकीन जाने छोटी-छोटी चीज़ों को अपना के हम बहुत ज़्यादा अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, और इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जो कि हमें देना भी चाहिए। नेक्स्ट रेसिपी हम जो करने लगे हैं वो है चिकन कोरमा की। तो यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। अब इसके बाद जो कि मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, यही 2 अदद ब्राउन प्याज़ था, इसे मैंने बारीक-बारीक जो है ब्राउन किया और उसके बाद बारीक सा कूट लिया है। साथ इसमें जाएगा पौना कप जितना दही, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का कुटा हुआ पेस्ट, थोड़े से ये साबुत गरम मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और एक बादियान का फूल, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास है जी कोरमा मसाला, तो 2 टेबलस्पून सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसमें कोरमा मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही नमक और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। सिंपल से मसाले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे घर में मौजूद ना हो, लेकिन बस थोड़ी-सी समझदारी करके हम अपने वक़्त की बचत कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके के साथ आपने चिकन में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी एक ज़िप लॉक बैग ले लीजिए, इस सारी चिकन को उसमें डाल दीजिए। बस कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ आप फ्रीज़ करने लगें तो उसका पानी पहले अच्छा-सा खुश्क होना चाहिए, यानी चिकन को धो के आपने उसका पानी अच्छा-सा खुश्क करना है। अब रमज़ान मुबारक में अगर आपने सहर या अफ्तारी के लिए ये चिकन कोरमा बनाना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा कप जितना ऑयल लेना है। इसमें आपने चिकन को हल्का आला आँच पे पका लेना है। जब इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी शामिल कीजिए, तो बेहतरीन सा आपका कोरमा चिकन कोरमा बन के बिल्कुल देगी कोरमा बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी समझदारी के साथ और वक़्त की बचत के साथ बेहतरीन सा चिकन कोरमा आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके के साथ जैसे ही रमज़ान करीब होंगे तो सारी सब्जियों के रेट जो कि आगे ही आसमानों के ऊपर हैं वो मज़ीद बुलंद हो जाएँगे। तो आप क्या करें कि अभी कोशिश करें कि अपनी थोड़ी इस तरह की सब्जियाँ जो कि प्रिज़र्व आप आसानी के साथ कर सकते हैं वो अभी ला के महफ़ूज़ कर लीजिए। यहाँ मेरे पास आधा किलो लेमन थे, इन्हें मैंने धो के अच्छा-सा खुश्क कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको दरमियान में से हम कट कर लेंगे और इसका जूस हमने क्योंकि निकाल लेना है। सारे लेमन को कट करने के बाद
अब इस तरह का लेमन स्क्वीज़र अगर आपके पास है तो आप उससे कर लीजिए, वरना आप हाथ से भी लीमू को निचोड़ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक-एक करके आपने सारे लीमुओं का रस इस तरीके के साथ निकाल लेना है। लेमन का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, रमज़ान में, शरबत में, चना चाट हो गया, दही बल्ले, मतलब हर चीज़ में लेमन का इस्तेमाल होता है। तो आपने इस तरीके से लेमन का जूस निकालना है और छिलकों को भी ज़ाया नहीं करना आपने। छिलके भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आपने लेमन का जब रस निकाल लिया, आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये पल्प के साथ ही पसंद है, इसलिए मैं इसको छानूँगी नहीं। बीज इसमें से मैंने कोशिश की थी कि ना ही इसके अंदर जाएँ, जो एक आध चले गए थे वो मैंने निकाल लिए। बाकी मैंने इस लेमन के जूस को एक क्यूब ट्रे ले ली, उसके अंदर आप डाल लीजिए 1-1, 2-2 टेबल स्पून के हिसाब से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस लिहाज से अपनी क्यूब ट्रे बना सकते हैं और आप इसे फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दें। 8 से 10 घंटे भी आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो बेहतरीन सा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा। और ये आप देखें, जब मैं फ्रीज़र से इसे निकाला है तो बेहतरीन से हमारे ये क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। मेरे पास पहले भी लेमन के क्यूब्स बने हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ा ही लेमन लिया था। तो आप जितना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा लेमन को महफ़ूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 माह तक इसको कुछ भी नहीं होता। अब उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसकी एयर आपने निकालनी, ताकि कम से कम जगह ले, उसे दोबारा फ्रीज़ कर दें। अब बारी आ जाती है मज़ेदार किस्म की धनिया पुदीना की चटनी बनाने की, क्योंकि ये हमारे हाज़मे के लिए बहुत मुफ़ीद है और वैसे भी धनिया पुदीना की चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी गठ्ठी धनिया और 3 छोटी-छोटी गठियाँ पुदीने की ले ली हैं। अब मैंने इनके दरमियान में से जो पीले पत्ते या ख़राब गले हुए पत्ते होते हैं, उन्हें निकाल लूँगी। उसके बाद इन्हें मैंने एक साफ़ पानी में अलग-अलग बाउल्स में मैंने डाल लिया है। साथ ही इसमें जो चीज़ें जाएँगी, ज़बरदस्त चटनी बनने वाली है। काला नमक है 1 टीस्पून जितना, लहसुन के जवे हैं 5 से 6, और ये हमारे पास जी तिम्मर, ये बेहतरीन चीज़ है, इसे चटनी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये हाज़मे के लिए होता है। 2 टेबलस्पून जितना है हमारे पास अनारदाना, 1 टेबलस्पून है हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 थी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें। अब हमने क्या करना है, एक अदद जूसर ब्लेंडर ले लेना है, उसमें हमने शामिल करना है पुदीना, और उसके बाद ये जितने भी हमने मसाले इसके लिए, चटनी के लिए जो लिए थे, ये वो हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही जो हमारे पास धनिया था, हम धनिया भी ले लेंगे। कोशिश करें कि पुदीना हमेशा कम क्वांटिटी में होना चाहिए और धनिया हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में हो। साथ ही इसमें एक अदद जो है लेमन हम निचोड़ लेंगे। लेमन से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अब उसके बाद थोड़ा-सा पानी हम पहले इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। शुरू में ही एकदम से ज़्यादा पानी को आप ना डालिए, वरना चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अगर आपने उसी वक़्त इस्तेमाल करनी है तो थोड़ी-सी चटनी में आप दही भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैं ज़्यादा सारी चटनी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह चटनी का कलर कितना खूबसूरत आया है और बेहतरीन हमारे पास खुशबूदार सी और हाज़मे वाली चटनी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब इस चटनी को भी सँभालने के लिए अगर हम किसी बड़े जार में एकदम से डाल लेंगे, तो जब इसको डीफ्रॉस्ट करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अदद क्यूब ट्रे ले लेंगे, आइस क्यूब्स ट्रे जो होती है, उसके अंदर 1-1 या 2-2 टेबलस्पून के हिसाब से आप सारी चटनी डाल दीजिए और इसे फ्रीज़ कर दें। और कुछ चटनी जो कि आपने नॉर्मल यूज़ करनी है, आप इसे फ्रिज वाले हिस्से में भी रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इस चटनी को फ्रिज वाले खाने में भी कुछ भी नहीं होगा, और इसे किसी खुश्क बोतल में आपने डालना है और इसे फ्रिज में रख दें। और जब आपने बनाना हो, दही में 2 से 3 चम्मच आप डाल के इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी जो हमने ये फ्रीज़ की थी चटनी, 10 से 12 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। अब हल्का सा क्यूब ट्रे को टिल्ट करेंगे तो सारे के सारे क्यूब्स आसानी के साथ निकल आएँगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ सारे क्यूब्स निकल आए। मेरे पास पहले भी फ्रीज़ हुई हुई चटनी थी, क्योंकि मैं हर वक़्त घर में रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। 1 कप दही में आपके ये 2 क्यूब्स काफ़ी होंगे। बेहतरीन चटनी है, इस रेसिपी के साथ आपने चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। सारी चटनी ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसकी एयर आप अच्छे से निकाल दीजिए और इसको फिर आप टाइटली पैक कर दें और दोबारा फ्रीज़ कर दें। अब जी बारी आ जाती है सब्जियों की, यानी शिमला और गाजरों की। कोई भी सब्ज़ी आप घर में लाएँ, उसे पहले अच्छे तरीके के साथ आप धो लें। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करना है तो पहले इन्हें नमक और मीठा सोडा डाल के एक बाउल के अंदर, पानी के अंदर इसे थोड़ी देर के लिए भिगो दें और उसमें अच्छे तरीके के साथ इन्हें वॉश करके खुश्क कर लें। जब भी जिन सब्जियों को हमने फ्रीज़ करना होता है तो उन्हें पहले खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके के साथ मीठा सोडा और नमक के साथ इनको आपने पहले धोना है और उसके बाद खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने जिस तरीके से आपको आगे रिक्वायरमेंट है अपनी सब्जियों की, यहाँ पहले मैं चॉप कर रही हूँ, ये सब शिमला मिर्च थी मेरे पास, ये तकरीबन आधा किलो शिमला मिर्च है, इसे मैं चॉप कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी चॉप हो गई है। इसे भी मैंने फ्रीज़ करना है, क्योंकि रमज़ान में शिमला मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाउमीन बनाना, मैकरोनी बनाना या समोसों वग़ैरह में भी, पकोड़ों में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके के साथ आप इसको पैक करके, एयर निकाल के और टाइटली इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसी तरीके के साथ यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं।
तकरीबन यहाँ पर मेरे पास ये 2 किलो जितनी गाजरें थी। कुछ गाजरों को मैंने क्यूब्स की तरह काट लिया है। तो यहाँ पर आप इसकी गाजरों की कटिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मेरे पास था। लेकिन मैं आपको खुद से ही कटिंग का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से भी इसको चॉप करके सँभाल सकते हैं। एक तरीके से मैंने गाजरों को चॉप कर लिया है। दूसरा मुझे जूलियन कटिंग में गाजरों की ज़रूरत थी जो कि लंबाई शेप में होती है। हम कोई भी चावल वग़ैरह बनाते हैं या कोई चाउमीन या किसी भी चीज़ में भी, इवन जो चना चाट होता है उसमें भी गाजरें बहुत मज़ा देती हैं। तो उसके लिए भी जूलियन गाजरों की ज़रूरत होती है। तो मैंने एक चॉप कर ली है और साथ थोड़ी-सी जूलियन कटिंग कर ली है। अब इन दोनों गाजरों को भी मैं फ्रीज़ करूँगी। इसी तरह का ज़िप-लॉक बैग ले लूँगी और इनमें दोनों गाजरों को अलग-अलग करके पैक कर लूँगी। अब इसका अच्छी तरह आपने एयर इसकी लाज़मी निकालनी है। इससे ये होता है कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती हैं और इसे ज़िप-लॉक करके टाइटली पैक करके आप इसे फ्रीज़र में आसानी के साथ रख सकते हैं। 2 से 3 महीने कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ झटपट सी रेसिपी देती हूँ आपको मसाला बनाने की, यानी सालन की जो ग्रेवी है। 1.5 किलो मेरे पास प्याज़ है, 2 किलो टमाटर है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल में मैंने प्याज़ को डाला है। प्याज़ को मैंने हल्का-सा पिंक कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। इस रेसिपी की कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह भी जल्द ही मिल जाएगी। तो यहाँ मैं इसका झटपट सा आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। प्याज़ का कलर चेंज होगा तो लहसुन, अदरक डाल दिया। साथ इसमें अब मसाले जाएँगे। तो मसाले जो इसमें जाएँगे वो है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सारे मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं। जैसे आपको नमक मिर्च पसंद है। ये जो मैंने अभी शामिल की ये पेपरिका यानी कश्मीरी मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला गया और साथ ही इसमें चला जाएगा भुना कुटा हुआ साबुत धनिया। आपके फ्लेवर के हिसाब से है। अब यहाँ पर इसमें हम हल्दी डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितनी। इन सारे मसालों को, यानी प्याज़ का पिंक कलर आया, उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट हमने डाल दिया। साथ ही सारे मसाले डाल दिए। मसालों को 1 से 2 मिनट पका के फिर जो मेरे पास 2 किलो टमाटर थे वो मैंने डाल के अब इसे ढक दिया है। अब ढकने के बाद हमने इसे अच्छा-सा पका लिया है, मिक्स कर लिया है। मसाले को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मसाला अच्छा-सा ठंडा हो जाएगा, हम इसे जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी सालन बनाने की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी से अगर आप ग्रेवी बनाएँगे तो ये सारी जो ग्रेवी थी मेरी तकरीबन 50 हांडियों के लिए बहुत है, क्योंकि टोटल 1 हांडी में ये 2 टेबलस्पून ग्रेवी डलती है। तो बहुत ज़्यादा इससे हमारी टाइम की बचत हो जाती है। अब बारी आ जाती है ब्राउन प्याज़ करने की। तो बहुत से सालों में जो है ब्राउन प्याज़ डलता है, यानी हम ब्राउन करके उसको कूट के हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सी हांडियों में खुशबू को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले हाथ से इसको स्लाइस कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने इसको काफ़ी बारीक करना था क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल मैश करके प्याज़ को रखना है। तो इसके लिए मैंने ग्रेटर से सारे प्याज़ को बारीक सा ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन आधे पौने कप जितना ऑयल था ये। 5 अदद प्याज़ थे, इन सारे प्याज़ को मैं अब इसमें फ्राई कर लूँगी। आँच को जो है हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अब इसके ऊपर बार-बार प्याज़ को आपने अच्छा सा चम्मच चला के फ्राई कर लेना है। रमज़ान आने से पहले अगर ये छोटे-छोटे काम किचन से रिलेटेड अगर हम ख़वातीन पहले ही करके कर लें, तो आप यकीन जानें कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। और सबसे सबसे जो मेरे नज़दीक ज़्यादा अहमियत वाली बात है कि हमें इबादत का टाइम मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। तो हमारा भी दिल करता है जिस तरह मर्द हज़रात इबादत करते हैं, हम भी वैसे ही करें, लेकिन हमें बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, घर को भी, किचन को भी, तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी समझदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। प्याज़ हमारा यहाँ पर ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगी कि 1-1 टेबलस्पून जितना मैं प्याज़ को अलग-अलग कर दूँगी। अब मैंने इसको, मुझे कूटने की देखिए ज़रूरत ही नहीं पेश आई, बल्कि 1-1 टेबलस्पून जितना मैंने प्याज़ को जो है सारा अलग कर लिया है। इसी तरीके के साथ मैं अब इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब जब ये थोड़ा-सा फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसी तरह ही एक ज़िप-लॉक बैग ले लूँगी और उसमें ये प्याज़ डाल लूँगी। तो एक जो हमारा सालन हम बनाएँगे, ग्रेवी बनाएँगे, तो उसके लिए ये 1 क्यूब जो है बहुत होगा। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वक़्त की बचत कीजिएगा। अब बारी आ जाती है शामी कबाब बनाने की। शामी कबाब भी हमें रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। कितनी दफ़ा सहरी में जो है कि सालन वग़ैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो पराठे के साथ आप शामी कबाब भी खा सकते हैं। इसके अंडा शामी बर्गर बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 3 पाव जितनी भीगी हुई चने की दाल थी। 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मैंने इसे भिगो दिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे, लहसुन के जवे हैं तकरीबन 5 से 6, 1 अदद अदरक का टुकड़ा है, वो मैंने डाल दिया है। साथ यहाँ पर मेरे पास है गोश्त, ये है 1.5 किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त है ये, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें ये खड़े साबुत मसाले हैं, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है,
बादियान के फूल हैं, दालचीनी है और मोटी इलायची। ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा-सा इसका फ्लेवर और टेस्ट करने के लिए 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल किया है शामी कबाब नेशनल का मसाला। साथ इसमें शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसमें पानी शामिल किया, तकरीबन 4 साढ़े 4 गिलास पानी है। बहुत एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो बाद में फिर बहुत देर तक इसको सुखाना पड़ेगा। अब इसे आप प्रेशर दे दें आधे घंटे के लिए। कुकर में मैं इसे बना रही हूँ, तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अब आपने इसको अच्छे से घोटना है। अगर आप घोटना नहीं चाहते तो थोड़ा-सा इसका पानी खुश्क हो तो आप इसे चॉपर के अंदर अच्छा-सा चॉप कर लें। जो खड़े साबुत मसाले थे वो आपने लाज़मी निकाल लेने हैं, क्योंकि वो बाद में मुँह में आते हैं कबाबों में तो वो अच्छे नहीं लगते। देखिए मैंने साइड पे निकाले हुए हैं सारे साबुत खड़ा मसाले। अब इसे अच्छा-सा हम घोट लेंगे, तकरीबन 10 से 8 से 10 मिनट मुझे लगे थे इसे घोटते हुए। फिर इसे किसी बड़े बर्तन में या परात में आप निकाल दें और इसे अच्छा-सा ठंडा होने दें। जब ये अच्छा-सा शामी कबाब का मसाला ठंडा हो जाएगा, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा, धनिया और पुदीना कुटा हुआ वो भी मैंने इसमें शामिल करना है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको कितनी मिर्च पसंद है। इस स्टेज के ऊपर आप इसमें नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा नमक मिर्च कम लगे, तो आप यहाँ पर नमक मिर्च इस स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं। अब इस सारे मसाले को आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है, ताकि जो है इसमें अंडा भी और सारा धनिया पुदीना और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद अब आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। टिकिया आप चाहे तो मेरे पास ये कबाब मेकर है, मैं इससे बना रही हूँ। अगर आपके पास कबाब मेकर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथों के साथ भी आसानी के साथ इसकी टिकिया बना सकते हैं। जितनी आपको साइज़ क दरकार है आप उस हिसाब से इसकी टिकिया बना लें। इवन जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनका जो ढक्कन होता है, अगर ये नहीं है आपके पास कबाब मेकर, उस ढक्कन से भी आप बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी टिकिया बना सकते हैं। तो इस तरह हल्का-हल्का ऑयल लगा के आप सारी टिकिया बना लीजिए। आप यकीन जाने थोड़ी-सी ये मेहनत आप कर लें, तो रमज़ान आपका बड़ा सुकून से गुज़र जाएगा। किसी किस्म की ज़्यादा कामों की टेंशन नहीं होगी आपको। जब भी आपने इन कबाबों को बनाना हो, तो आप इनको फ्रीज़र से निकालिए और बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं इन कबाबों को फ्रीज़ करने लगी हूँ। एक एयर टाइट बॉक्स में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें हम किस तरह करेंगे। कोई भी प्लास्टिक का शॉपर आप कट कर लीजिए, प्लास्टिक शीट हो या इवन जो बच्चों की कॉपियों के पहले के इस्तेमाल हुए पेपर होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। उसमें इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने लेयर लगानी है तमाम कबाबों की, और इस तरीके से आपने सारा अपना बॉक्स फिल कर लेना है और इसे फ्रीज़ कर दें। आप यकीन जानें 3 से 4 माह तक इन शामी कबाबों को कुछ भी नहीं होता। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं फ्रीज़ करना चाहते या जगह नहीं बची, तो आप बाकी कबाबों को इस तरह एक ट्रे में डालकर 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ तो इस आसानी के साथ ये उठ जाते हैं ट्रे से, कोई मसला नहीं होता। अब उसके बाद एक आप ज़िप लॉक बैग ले लीजिए, कोई शॉपिंग बैग ले लीजिए, उसके अंदर आपने सारे शामी कबाब डाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी एयर निकाल लेनी है ज़िप लॉक बैग की, क्योंकि इस एयर निकालने से ये होता है कि ये बहुत कम जगह लेते हैं, और इसके बाद इसे अच्छा-सा टाइटली पैक करके आप दोबारा से फ्रीज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी-सी मेहनत के साथ हमारा कितना ज़्यादा टाइम सेविंग हमारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी थोड़ी-सी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप यकीन जानिए मुझे खुशी होती है आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करना, अच्छा लगता है कि अगर आप भी इन टिप्स के साथ आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं अपनी थोड़ी-सी शॉपिंग की तरफ। रमज़ान आ रहा हो और ख़वातीन किचन की शॉपिंग ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे आपके पास जितने भी बर्तन हों, लेकिन फिर भी हम ख़वातीन को लालच ही रहती है हमेशा बर्तनों के लिए। तो मैं जब भी कभी कोई ना कोई सेविंग्स करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ लेके आऊँ, और स्पेशली किचन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं कुछ जार्स वग़ैरह आज लेके आई, तो मैंने कहा चलिए मैं छोटी-छोटी चीज़ें आज आपके साथ भी अपनी शेयर करती हूँ। कुछ जार्स मैंने लिए मसालों के लिए, ये जार्स मुझे अच्छे लगे इमली वगैरह की चटनी जो मैं आगे चल के बनाऊँगी उनके लिए। साथ ही ये मैंने लिए हैं कुछ चाय के मग्स। चाय के मग्स तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि ये नॉर्मल रूटीन में जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो रमज़ान में ज़रा स्पेशल दिल करता है, हर चीज़ ज़रा स्पेशल सी होती है, हमारी इबादतें, हमारी जो डेली रूटीन होती है, तो उसमें दिल करता है थोड़ी हर चीज़ हम चेंज करें। तो यहाँ पर अब मैंने इनको लगा तो दिया, लेकिन इसके बाद मैं उसे वॉश ज़रूर करूँगी। ये मैं एक बाउल लेके आई हूँ पकोड़े वग़ैरह बनाने के लिए, चना चाट की मिक्सिंग के लिए, मुझे बड़ा प्यारा-सा इसका कलर बड़ा खूबसूरत था, तो ये मैं एक साथ लेके आई हूँ। साथ ही ये मुझे एक ग्लास बड़ा प्यारा लगा, तो ये मैं साथ ले आई।
और साथ ही ये जो है एक जार है, जार चाहे जितने भी हों कम ही रहते हैं। इसमें मैंने कहा चले मैं खजूरें अच्छी तरह धो के खुश करके खजूरें रख दूँगी, वो ज़रा डाइनिंग पे रहेंगी तो इफ्तारी के बाद जब भी बच्चे खाना चाहें तो खा सकते हैं। और ये मुझे एक छोटा-सा जग बहुत अच्छा लगा, इसे चाहे आप ऑयल बॉटल भी बना सकते हैं या अगर 1-2 बंदों की आपने सर्विंग करनी हो लस्सी की या जूस की तो उसके लिए भी ठीक है। ये एक पेंटिंग बड़ी प्यारी लगी, जो आपका वर्क प्लेस होता है वो ज़रा अगर खूबसूरत हो तो काम करने का भी दिल करता है। तो ये मैंने कहा चलें इसे मैं किचन में कहीं न कहीं एडजस्ट करती हूँ और लगाती हूँ। साथ ही ये मैं अपने लिए एक ट्रे लेके आई हूँ, ग्लास ट्रे है। मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था कुछ अर्सा पहले ही, मेरी ट्रे थी, वो मैंने लज़ानिया बना के फ्रिज में रखा, जब वो ठंडा ही था तो प्रीहीट हुआ हुआ ओवन था, मैंने फटाफट लाके उसके अंदर लज़ानिया रख दिया। तो मेरी वो जो क्रैक हो गई पूरी ट्रे, तो मैं उस वक़्त से काफ़ी दुखी थी कि मेरी ट्रे टूट गई थी और मेरी ट्रे थी लेकिन वो ज़रा छोटे साइज़ में थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि आज मैं अपनी ये बड़ी ट्रे दोबारा ले आई हूँ। ये जो है ये एक स्क्वायर ट्रे है, ये भी बहुत सी चीज़ों में काम आती है। ये मुझे अच्छी ल वो तो मैं ले चुकी थी लेकिन ये मुझे अच्छी लगी तो ये मुझे फिर इमरान ने अपनी तरफ से रमज़ान के लिए जो है गिफ्ट लेके दिया। ये भी बहुत ज़्यादा लज़ानिया में और बहुत सी चीज़ों में आपके इस्तेमाल हो सकती है। स्क्वायर ट्रे बड़े काम की चीज़ होती है और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। अगर द मेरी तरह अगर कोई बेवकूफ़ी ना करे तो ये बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। फिर ये मैं अपने काउंटर के लिए जो है शीट्स लेके आई हूँ, क्योंकि जहाँ आप काम करते हैं तो काउंटर वहाँ बहुत इस्तेमाल होता है आपका, तो मैं ये मेरा फ्रीज़र है, मैं उसके ऊपर ये सारा कुछ करती हूँ। काउंटर्स मेरे हैं दूसरी बैक साइड पे, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ, तो ये मैं शीट्स वग़ैरह भी यहाँ पर लेके आई हूँ। साथ ही मैं जो हूँ एक मैट लाई हूँ, क्योंकि जब हम किचन का काम करते हैं और रमज़ान में ऑयल वग़ैरह का काम ज़्यादा होता है, तो चूल्हे के नीचे जो जगह होती है, उसके नीचे मैट तो था लेकिन वो ज़रा छोटा था। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा बड़ा मैट लाया जाए ताकि ऑयल के छींटे जो नीचे गिरें, उससे ये है कि ज़्यादा घर गंदा फिर नहीं होता। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, थकावट के बाद अब कड़क सी चाय मैंने बनाई और चाय की बारी आ गई, तो मैं भी रिलैक्स होती हूँ, आप भी रिलैक्स हुए होंगे मेरी वीडियो को देख के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।